भास्कर भाई आए तो सब सफाई होगी। तो इसके बाद होगी या नहीं होगी? होगी होगी होगी, हाँ होगी, जरूर होगी। इतना भरोसा भास्कर? हाँ भरोसा है। मेरा भी एक ऐसा सपना था कि एक नगर सेवक बने, उसके बाद में मेरे पास और ताकत आएगा तो मैं और लोगों का काम करूँ। साफ हो रही अच्छी बात है, हमेशा ऐसे ही चलता रहे। भास्कर अन्ना आगे बढ़ेंगे, भास्कर अन्ना साफ सफाई करेंगे। विकास नहीं होगा तो लोग देखो ऐसे ही रहेंगे, एकदम गटर सड़ा हुआ रहेगा, वो रहेगा, अलग अलग जगह में अलग अलग इश्यूज आते रहेगा। एक बार बिल्डिंग बन जाएगा, पूरा डेवलप प्रॉपर हो जाएगा तो धारावी एकदम सब एक साथ तो नहीं होएगा, एक एक ही करेंगे। तो इतना भरोसा है भास्कर शेट्टी पे कि वो बनाएंगे, हम लोग को पूरा सहूलियत करेंगे। देखो वहाँ पे गटर भरा है ये, मैं अभी तो अन्ना करेंगे बोले, मगर बीएमसी वाले लोगों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिए झाड़ू मारने का। ये झाड़ू मार हटो, देखो ये झाड़ू मारते नहीं लड़का यहाँ पे। देखो कुछ ना कुछ पेपर दिक्कत में या खरीद फरोख्त में, उसके लिए हम पूरा मदद कर पात्र करवा कर देंगे। और यहाँ का लोगों को यहाँ ही घर दिलाने का हमको पूरा जो आश्वासन ही देते हैं कि हम वो करके देंगे। और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम इंदिरा नगर में मौजूद हैं और इंदिरा नगर में जिस तरह के आपको पता है कि नगर सेवक का इलेक्शन हो चुका है, अब हर इलाके में काम की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन भास्कर अन्ना 188 में जिस तरह से सफाई अभियान शुरू किया उन्होंने कि एक बड़ा सफाई अभियान लिया, यहाँ पर वार्ड ऑफिसर को भी बुलाया है, उसकी निगरानी में इन तमाम गंदगियों को साफ करने की शुरुआत कर दी गई है। लेकिन लोग देखने के बाद ये कह रहे हैं कि ये जो सफाई आज दिखाई दे रही है ना, ये सफाई हमेशा होनी चाहिए। इसी तरह से लोग रोज आकर बीएमसी के लोग सफाई करना चाहिए, एक दिन के बाद दूसरे दिन गायब नहीं होना चाहिए। क्योंकि धारावी में सबसे ज़्यादा अगर परेशानियां हैं तो वो परेशानी गंदगी की है। और यहाँ हर जगह पे, हर गली में, हर नुक्कड़ पे गंदगी दिखाई देती है, कचरा दिखाई देता है, उसके साथ साथ गटर बहती रहती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तमाम ऑफिसर सिर्फ एक दिन दिखाई देंगे, उसके बाद ये ऑफिसर दिखाई नहीं देने वाले। इन ऑफिसर के पास अगर कंप्लेंट भी लेके जाओ तो ये सुनते नहीं है, इनको किसी की परवाह नहीं होती। लेकिन देखना यह है कि आज के बाद भास्कर अन्ना किस तरह से अपने काम को अंजाम देते हैं। और सफाई हो रही क्या, बोलो ना। सही बात है ना, सफाई होती थी क्या होती थी? इससे पहले सफाई होती नहीं थी, अभी भास्कर भाई आए तो सब सफाई होगी। तो इसके बाद होगी या नहीं होगी? होगी होगी होगी, हाँ होगी, जरूर होगी। इतना भरोसा भास्कर? हाँ भरोसा है। पहले भास्कर भाई थे तो अरे साफ हो रही अच्छी बात है, हमेशा ऐसे ही चलता रहे। भास्कर अन्ना आगे बढ़ेंगे, भास्कर अन्ना साफ सफाई करेंगे। अच्छा ही होगा। आपने देखा कि यहाँ पे लड़ाई बहुत जबरदस्त थी, एक तरफ पतंग थी, दूसरी तरफ साल थी। लेकिन इन लोगों ने जो मिसाल कायम की है वो अपने एरिया, अपने इलाके के लिए कि भास्कर अन्ना यहाँ आएंगे तो इनकी परेशानियां दूर होगी। और वही वजह से इन्होंने भास्कर अन्ना को अच्छी तरीके से जिताया है। आगे बढ़ाए हम लोग, आगे बढ़ाए हम लोग, लेडीज का विश्वास है। लेकिन सबसे दूसरे रहते तो हम लोग नहीं जिताते थे, क्योंकि वो एरिया में हमारे बहुत अच्छा काम करे। तो जी यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो शौचालय की है।
35 साल हो गए यहाँ पर महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। एक शौचालय बना था, उस पर भी कब्जा हो गया, लोग घर बना कर रह रहे हैं। नहीं, उसमें क्या हुआ है, एक्चुअली लाइन नहीं है, उसको कनेक्शन नहीं है। जब भी हम लोग पहला 12 से 17 था, उस टाइम पे उसको कनेक्शन देने का हम लोग सोचे थे, तो उसके बाद में हम लोग का वार्ड बदली हो गया, तो ये भी हो गया और हम लोग हार भी गए 18 वोट से, तो फिर उसका काम रुक गया। तो अभी हम सोच रहे हैं कि उसको वापस कैसा करके उसको लाइन डाल के करके लेवे और लोगों को जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है जो देने का, शौचालय उसमें सबसे आगे आता है, तो उसको प्रॉपर करके देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ के 40 साल हो गए यहाँ पर शौचालय नहीं है, औरतों को बाहर जाना पड़ता है। तो क्या बात की तुमने? हाँ वो भी बोले, वो भी करेंगे बोले, बनाते बोले वो भी। बोले हैं, मिले हैं? हो बनाते दे देंगे। कब बनाएंगे वो? इंशाल्लाह बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। एरिया देख के जा रहे हैं वो सब सुविधा देख के। तो इतना भरोसा है आपको? हाँ बेशक भरोसा है, ये बना के देंगे? हाँ भरोसा है, हाँ देंगे। सब एक साथ तो नहीं होएगा, एक एक ही करेंगे। तो इतना भरोसा है भास्कर शेट्टी पे कि वो बनाएंगे, हम लोग को पूरा सहूलियत करेंगे। अच्छा, क्या सही है? क्या सही है। तो देखिए ये भी बुलाएगा तो आता ही है आना, ऐसा नहीं बोलता, नहीं आके देख के जाता है। ये भास्कर अन्ना पर भरोसा है और शायद यही भरोसा है धारावी करो का, खास करके 188 का, कि जिन्होंने भास्कर अन्ना को जिता कर दिया है और आज उनका पहला दिन है, शुरुआत आज हुई है। इससे पहले कभी कोई बीएमसी का ऑफिसर इस गली में दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज सारे ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं और हो सकता है वार्ड ऑफिसर भी यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद क्या ये सफाई वैसे ही होती रहेगी? क्या हर रोज इसी तरह सफाई होते रहेगी? ये सवाल यहाँ के लोगों का है और ये सवाल पूरा होता या नहीं होता है, आने वाले दिनों में खुद लोग यहाँ के बताएंगे कि सफाई हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं, इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा। अभी कैसा हुआ है, बहुत इसका हालत बहुत खराब था। अभी मैं इलेक्शन लड़ने का टाइम पे मैं इधर से ये वार्ड से जब आया तो बहुत इधर का चिकट बिकट था, वो टेम्पररी मैंने उठवाया मेरा खुद का खर्चे से लेबर लगा के। तो अभी जो अपन तो जीत के तो आए, तो अभी फंड भी ना आएगा, तो ये रोड इधर से लेके उधर तक पूरा बनाना पड़ेगा। इसका हालत बहुत ख़राब है, मुझे मालूम है। अभी हमने एक जीत कर आने के बाद में पहला एक मेगा क्लीन अप ड्राइव रखा है। तो इसमें क्या होता है, 2 चीज़ है। एक तो देखो छोटा मोटा किधर भी कचरा बिचरा बड़ा पैमाने पे बहुत दिनों से पड़ा है, वो उठवाने का काम हम कर रहे हैं। और दूसरा, लोगों को भी एक थोड़ा अवेयरनेस होता है कि लोग अभी जागृति हो जाएंगे तो थोड़ा उधर इधर फेंकेंगे नहीं। जिस तरह से धारावी में कोविड का माहौल था, आज वही माहौल देखने को मिला कि बीएमसी के बेशुमार ऑफिसर यहाँ मौजूद थे। 9 साल हो गए, लोगों की शिकायत है कि कभी ये अधिकारी यहाँ दिखाई नहीं दिए। लेकिन इससे पहले भी भास्कर अन्ना और बब्बू खान जी ने 90 फीट में एक सफाई अभियान लिया था बहुत बड़ा, उसमें भी बीएमसी के अधिकारी मौजूद थे। और उसके बाद जो है सीएम जब धारावी में आए थे तो भी भास्कर अन्ना जी के ऑफिस पर आए थे, तब भी सफाई का एक बहुत बड़ा अभियान लिया गया था। लेकिन 9 साल के बाद जब यहाँ धारावी में, क्या पूरे मुंबई में कोई भी नगर सेवक नहीं था, तो गंदगी का अंबार जमा था और उसी अंबार को साफ करने के लिए आज भास्कर अन्ना ने पूरे बीएमसी को बुलाया और सतपाले साहब वो भी जायजा लेने के लिए यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि किस तरह से धारावी की गंदगी मची हुई है। लेकिन हमारे साथ भास्कर अन्ना जी है जो यहाँ के नगर सेवक है। 9 साल बीते, यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लोग परेशान हैं कि आज अचानक ये बीएमसी के ऑफिसर कैसे आ गए, क्या ये दोबारा यहाँ पर आएंगे, क्या इसी तरह से यहाँ सफाई होती रहेगी क्या? नहीं, वो साफ सफाई तो 100% होते रहेगा। जब तक मैं यहाँ पर नगर सेवक रहेगा, ये साफ सफाई में कुछ भी कमी नहीं होगा, उसका मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन आप बोला कि इधर बहुत अंबर पड़ा था, लेकिन क्या इतना बड़े पैमाने पे यहाँ पर गटर टूटा पड़ा हुआ है, साफ सफाई का आपने अभी देखा गली गली में सब पड़ा हुआ है, तो इसको ठीक करने के लिए 1-2-3 महीने तो हमको जाएगा। लेकिन आज बड़ा पैमाने पे जो डीप क्लीनिंग ड्राइव यहाँ पर रोड के ऊपर मैं इसके लिए रखा कि इसमें 2 चीज़ होती है। एक तो देखो साफ सफाई मेन जिधर बड़ा कुछ जमा हुआ रहेगा वो निकल जाएगा। दूसरा ऐसा है कि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस भी होगा कि हमारा ही कचरा ऐसा डालने से ऐसा कचरा फैलता है, तो लोग कचरा कहीं भी डालने में भी 10 बार सोचेंगे। मैं अभी आने के बाद में 2 बार कचरा कलेक्शन घर से जो दत्तक वस्ती के माध्यम से लेने का रहता है उसको लेने के लिए मैं शुरू करा दिया हूँ। लोगों को अपना दत्तक वस्ती का जो मेन लोग हैं उन लोग को बुलाकर उसका काम अभी शुरू हुआ है। तो अभी वो घर से डायरेक्ट कचरा 2 बार, आपको पता होगा जो बिल्डिंग में रहते हैं उनके घर पे दिन में 1 बार कचरा लेता है, लेकिन हम स्लम में मैंने ये पैटर्न रखा कि संडे होने दो या मंडे रोज़ 2 बार कचरा कलेक्शन आपका घर से आकर लेके जाएगा। तो लोग उसको बाहर कचरा जो नाली में फेंकते हैं या उधर इधर फेंकते हैं वो भी बंद हो जाएगा।
तो उसके माध्यम से जो गटर में और नाले में जो भरने का जो सिस्टम होता है वो बंद हो जाएगा। उसके लिए हमने वो एक बहुत बड़े पैमाने पे काम शुरू किया है। अभी आज बड़े पैमाने पे मेगा क्लीनअप ड्राइव और डीएमसी सर के माध्यम से करके कम से कम आज 200 लेबर यहाँ पर महानगर पालिका के थे और हमारे खुद के जो कार्यकर्ता 100-150 लोग आकर पूरा वार्ड को चक करने का काम किया है। तो आने वाले दिनों में हम अब और भी पब्लिक तक जाकर अवेयरनेस कराने का काम करेंगे कि आप कचरा उधर इधर मत फेंकिए, आपको टाइम पे गाड़ी जो आएगा उस टाइम पे फेंकिए। और मैं आपको खास करके कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर कारखाना बहुत है, कारखाने वाले लोगों को टाइम का पता नहीं होती है, गाड़ी कौन सा टाइम पे आता है, तो वो लोग उनका काम होने के बाद में सीधा किधर भी जगह मिलता है कचरा फेंकने का वहाँ पर आके फेंकते हैं। तो मैं उनसे भी विनती करना चाहता हूँ कि आप उधर उधर कचरा ना फेंके, आपको एक टाइम दिया जाएगा, वहाँ टाइम पे आप गाड़ी पर ही कचरा लाके जो कचरा कलेक्शन का गाड़ी आएगा उसी पे आप डालिए। छोटा कचरा आपका बस कम कचरा रहेगा तो हमारा जो घर पे जो कलेक्शन लेने के लिए आता है आप उनका पास दीजिए। आपका माध्यम से मैं कि यहाँ का स्वच्छता आपके माध्यम से अच्छे से ढंग से रहे और लोग स्वस्थ जीवे, इसके लिए मैं आप लोगों से उन लोगों से भी विनती करता हूँ। और आप लोग भी आया यहाँ पर बड़े पैमाने पे सब मीडिया आई और ये सब आप लोग दिखा रहे हो, कवर कर रहे हो कि जब तक इसमें बहुत लोग यहाँ के हमारे वार्ड के भी लोग इसको देखेंगे तो वो लोग को भी ऐसा अवेयरनेस हो जाएगा कि आने वाले दिन में हमको भी खुद को ज़्यादा करके हमारा वार्ड को संभालना है, हमारा घर को संभालना है, हमारा मोहल्ले को संभालना है। इतना मैं कहना चाहता हूँ। सर, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ की महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुई और उन्होंने अपने इलाके में जाके दिखा कि किस तरह से उनके गलियों में गटर में पानी जाम है, वहाँ पर पानी भर रहा है, रास्ता बराबर नहीं है। उसके लिए आपने क्या करा? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि बहुत दिन का ये मामला था, इसको एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है। आज मैं आने के बाद में मैं आपको अभी भी बताया कि कचरा कलेक्शन होने दो या अलग अलग सुविधा देने का मैं कोशिश किया हूँ। अभी और थोड़ा दिन जाएगा, इसको और थोड़ा लेबर भी लगेगा। आज मैं डीएमसी सर से वही बोला कि आपको थोड़ा दिन के लिए स्पेशल इसको लेबर देकर एक बार इसको आप डीप क्लीन करा के दे दो, वो ताकि उसके बाद में जो आपका दत्तक बस्ती है वो लोग के माध्यम से मैं साफ सफाई करा के लूँ और आने वाले दिन में अच्छा सुविधा यहाँ के लोगों को मिले। और क्या दिक्कत है यहाँ की? बस यही दिक्कत है, गटर गली की। गटर गली यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी है। यहाँ परेशानी जा दो, आगे आगे देखो ना कितनी गली। नहीं, वो तो मैं देखा हुआ हूँ। भास्कर अन्ना ने अभी तुम्हारे सामने कहा है कि ये गली का हमने काम शुरू किया है और आगे चलकर ये काम को करेंगे। इंशाल्लाह करते ही हो काम। तो आप फॉलोअप करोगे? हाँ, फॉलोअप करेंगे इंशाल्लाह। भास्कर अन्ना से बार-बार पूछते रहोगे? बार-बार पूछते रहेंगे। अंदर चलो, क्या तकलीफ है, क्या है? इधर रुको, पहले रुको। अभी तो वहाँ पे गटर भरा है ये। मैं अभी तो अन्ना करेंगे बोले, मगर बीएमसी वाले लोगों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिए झाड़ू मारने का। ये झाड़ू मार हटो, ये झाड़ू मारते नहीं लड़का यहाँ पे, देखो ये पूरा इसी का करते हैं। यहाँ पे झाड़ू मारता है नहीं वो। देखो जरा, हम लोग यहाँ ही रहते, यही चपड़ा। देखो ये दिखाओ, ये मच्छी दिखाओ, ये दिखाओ। हाँ दिखाओ, सब भी दिखाओ। पूरा झाड़ू। कितनी इस रास्ते में कितनी दिक्कतें हैं आपके साथ में? देखो ना, आगे चलो, चल। आप देखिए पानी कितना भरा हुआ है, आगे देखिए कितना पानी भरा हुआ है। नमाज जाने आने के लिए भारी, अभी रमजान चालू होने वाला हम लोग का, कैसा जाएंगे आएंगी पब्लिक। और ये गली देखो, ये भी गली ऐसी भरे हुई रहती है, तो आप देखिए। तो क्या आपने ये सारी कंप्लेंट भास्कर अन्ना से की है? हाँ की है। क्या कहा उन्होंने? अभी वो करते ही है, बोले भाई रुकने बोले 15 दिन रुकने बोले, 15 दिन के बाद हो जाएगा बोले वो। साथ करे बेटा, ये गटर जैसा सहूलत कराना चाह जाने चले जैसा अच्छा रहना, हमारे बच्चे बड़े खेलना, हमारे बच्चे बड़े बीमारी नहीं आना, ये वजह से हम लोग भास्कर अन्ना जिताए। मैं इसके लिए डीएमसी सर को आज बुलाया था कि उनका भी आंखों से वो देखने दो और जब तक महानगर पालिका इसको लेबर नहीं देगी, इसको वो उनके माध्यम से प्रॉपर इसको चैनल से काम नहीं होगा तो तब तक यही हाल रहने वाला है। तो अभी हम तो जीत कर आके 10, 15, 20 दिन हुआ, जब तक हमारा महापौर बैठता नहीं है हाउस में भी इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। फिर भी जो डीएमसी सर है, वार्ड ऑफिसर है, उन लोगों का जो मदद था कि इसके लिए इतना बड़ा स्टाफ को आज भेजे, खुद डीएमसी सर आए, वार्ड ऑफिसर भी आने वाले थे, उनको आज कोर्ट में पेश होना था तो इसने वो कोर्ट में वो गए, मुझे वो रिक्वेस्ट किया कि वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन पूरा उनका टीम उन्होंने भेजा। और आने वाले दिन में जल्द से जल्द यानी 1-2 महीने के अंदर ही पूरा वार्ड को मैं हाथ में लेने का कोशिश करूंगा। नहीं, मैं उनसे वही कहा कि जो बंच अप कनेक्शन है, देखो पानी तो अत्यावश्यक है, पानी नहीं तो कोई उसका लाइन को लेके जाने बगैर बैठने वाले नहीं है, लेकिन जब तक हम उसको उनके घर के बाजू तक पानी लेके जाकर देने का काम नहीं करेंगे तो ऐसा बंच अप कनेक्शन हो गई। अभी जो बंच अप कनेक्शन है उसमें तो मैं बोलता हूँ कि 50 से 60% जो है वो बंद पड़ा हुआ है नीचे,
उसको ऊपर नया लाइन लेते हैं लोगों को पानी नहीं आता तो दूसरा लाइन लेते हैं पानी के लिए। तो उसको बराबर सुविधा देना किसका काम है? हमारा काम है। हम सुविधा बराबर नहीं दे रहे, इसके लिए वो लोग कनेक्शन ले रहे। तो उनका घर तक अगर 6 का या 9 का हम लाइन ही डाल देंगे तो ये जो बंचअप कनेक्शन है वो बंद हो जाएगा। अभी सर ने भी वही बुलाया कि कल वाटर वाले को उन्होंने बुलाया, कल मुझे भी उन्होंने बोला कि आपका टाइम दो और वाटर वाले को हम बुलाते हैं, ये बंचअप कनेक्शन कैसा निकालेगा। ये देखो ये सब चीज़ है, 1-2 दिन का चीज़ काम तो है ही नहीं है, 2-4-6 महीने जाएगा। लेकिन क्या है, इसके बाद में एक बार चैनल में आ जाएगा वार्ड। अनंत जी, जिस तरह से यहाँ पर कचरे जमे होते हैं, गटर में पानी जमा होता है, उससे बीमारियाँ शुरू हो रही है लोगों को, टाइफाइड, मलेरिया वगैरह, टीबी वगैरह बीमारियाँ, इसको लेकर डीएमसी साहब से आपने क्या बात की? मूल क्या होता है, देखो गटर अगर भरती है तो लोगों को लगता है कि गटर भरा हुआ है, लेकिन वो मेन गटर भरा हुआ वो चीज़ नहीं है। उसमें से पूरा आपका हेल्थ रिलेटेड रहता है। उसमें आप समझो छोटा सा आप बीमारी रहेगा तो उसको बीमारी को बढ़ा के देने का काम वो करती है जो गंदगी है। और आपका समझो कोई भी ग्रोथ में, बॉडी ग्रोथ में भी समझो वो प्रॉपर से होता नहीं है, आपका खाना बराबर पचता नहीं है, आपका दिमाग ग्रोथ नहीं है, ऑल और आपका जो बॉडी है उसका ग्रोथ में कम आता है, वो उसी को उसको रिलेटेड है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई रख के गंदगी कैसा बाहर नहीं आवे उस पर काम करने का। इसीलिए तो लोग नगर सेवक जिता के देते हैं। तो लोगों हमारा क्या, मेरा ड्यूटी है अभी उनको अवेयरनेस करना। देखो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको क्या लगता है कि मेरा घर से कचरा बाहर चले गया तो कचरे का काम हो गया करके, लेकिन उसको बराबर निवारण करना, उनका घर से प्रॉपर कलेक्ट करना, अगर कोई गलत करता है तो उनको समझाना, वो सब हमारा नगर सेवक का और मुंबई महानगर पालिका का काम है, वो हम करने के लिए शुरू किया है। सर, पूरी मुंबई में आपने अपना दवाखाना शुरू किया, इस इलाके में अपना दवाखाना कब शुरू होगा? इस इलाके में है, आप 100 मीटर के अंदर ही है अन्ना नगर में, वो भी अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन उसको भी और कुछ सुविधा इम्प्रूव की जरूरत है तो हम करेंगे। और वो सपने में आपका भी ये था कि आपने जो पुराने काम छोड़े पिछले नगर सेवक में, उस काम को कितना पूरा करने वाले? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मेरा यहाँ इस वार्ड से लड़ने का कोई उम्मीद ही नहीं था। मेरा तो बाजू का वार्ड से लड़ने का था। तो कहीं ऊपर वालों को ऐसा था कि इस वार्ड में लड़ना है और इस वार्ड के लोगों का सेवा मुझे मेरे हाथों से करवा के लेना है। आपने बस सही कहा है कि मैं कम से कम 25 से 1 साल से मैं लोगों का काम कर रहा हूँ। मेरा ऑफिस 90 फीट रोड के ऊपर है। आप देखते रहेंगे जैसा एमएलए का ऑफिस में गर्दी नहीं होती उससे ज़्यादा मेरा ऑफिस में हमेशा गर्दी होती है। लोग कुछ ना कुछ काम के लिए आते हैं, मैं उनका मेरे हाथों से कितना होता है उतना मैं कोशिश करता हूँ करने का। लेकिन मेरा भी एक ऐसा सपना था कि एक नगर सेवक बने, उसके बाद में मेरे पास और ताकत आएगा तो मैं और लोगों का काम करूँ। लोगों ने वो मुझे ताकत दिया है, वो ताकत का पूरा ताकत पब्लिक को झोंक कर, इधर वार्ड में झोंक कर यहाँ के वार्ड का लोगों को मैं सपोर्ट करने का काम करूँगा। सर, विकास को लेकर क्या कहोगे कि जिस तरह से लोगों को अपात्र किया जा रहा है, उनके घरों का डर लग रहा है, मेघवाड़ी वालों को धमकी दी जा रही है भगाने के लिए कि उनको घर खाली करना पड़ेगा, जबरन उनको कहा जा रहा है, उसको लेके क्या कहोगे? देखो, मेघवाड़ी का इशू अलग है, आप उसको बराबर स्टडी करो, और इस इलाके का इशू अलग है। मेघवाड़ी हाँ, विकास को लेकर जो हमको करना है ना, तो विकास नहीं होगा तो लोग देखो ऐसे ही रहेंगे, एकदम गटर सड़ा हुआ रहेगा, वो रहेगा, अलग अलग जगह में अलग अलग इश्यूज आते रहेगा। एक बार बिल्डिंग बन जाएगा, पूरा डेवलप प्रॉपर हो जाएगा तो धारावी एकदम अलग दिखेगा। यहाँ का लोगों को मैं ये पूरा आपको आज मैं इस मंच आपका माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि धारावी करो को धारावी में ही घर, यानी जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है ग्राउंड फ्लोर का पात्र, तो वो पात्र होगा। उसमें अगर समझो कुछ अपात्र होता है, कुछ ना कुछ पेपर दिक्कत में या खरीद फरोख्त में, उसके लिए हम पूरा मदद कर पात्र करवा कर देंगे। और यहाँ का लोगों को यहाँ ही घर दिलाने का हम पूरा आज आश्वासन ही देते हैं कि हम वो करके देंगे। देखो, इलेक्शन से पहले सब लोग बोलते हैं, लेकिन जीत के आने के बाद में भी जो हमारा पार्टी जो गाइडलाइंस दिया है वो उनका यही कहना है कि हम लोग यहाँ का लोगों को यहीं घर देने वाले, वो हम देने का कोशिश करेंगे।